जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में सहारनपुर के बेहट विधानसभा पर चुनावी कैंपेन के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि अखिलेश साहब, इल्ज़ाम तो बस हम पर ही लगते हैं, आप पर तो कुछ नहीं लगता। आप रिवर फ्रंट बनाएं, लखनऊ से कानपुर तक रोड बनाएं, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं, सड़कें बनाएं, सब कुछ करें। आपकी 10 उंगलियां घी में थीं, मगर बकरी चोरी और भैंस चोरी का इल्ज़ाम आजम खान पर लगा। उन्होंने आगे कहा था कि इल्ज़ाम सिर्फ हम पर लगता है, 60 साल से लग रहा है, कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, तो कभी पुलिस को मारने का। यादव साहब, इल्ज़ाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्ज़ामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन ले अखिलेश यादव, हमें तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं जनता के बीच जाकर दिल की बात करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने या जनाब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने, ये याद रखो। खैर दोस्तों, ओवैसी की तकरीरों का मुसलमान वोटरों पर क्या असर पड़ रहा है, ये तो 10 मार्च 2022 को ही पता चलेगा। लेकिन कुछ सियासी जानकारों के मुताबिक समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है जिसमें यादव मुसलमानों का हावी हो जाना देखा गया है, और इसी वजह से ब्राह्मण कम्युनिटी इस बार BSP के साथ जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई के तौर पर पेश किया है और ऐसा दिखाया है कि उसकी लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी से है। बीजेपी का सियासी तमाशा यह है कि ऊंची जातियों को ऑप्शन लेस बना दिया जाए। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं और कहा जा रहा है कि ठाकुर भी बहुत खुश नहीं है। जानकारों का मानना है कि ठाकुरों को योगी सरकार के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत जगह मिली या उनके माफिया को पनाह मिला, लेकिन आम ठाकुर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो जो सरकार से नाराज अगड़ी जातियों के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें इस बात की हिचकिचाहट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद यादवों की दबंगई शुरू हो जाएगी और मुसलमानों को सरकार से प्रोटेक्शन मिलने लगेगा। दूसरी तरफ मायावती की खामोशी भी एक सियासी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो अपर कास्ट कम्युनिटी को कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहती हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त आगे बढ़ रहा है, BSP मजबूत होती दिख रही है। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तब्दीलियां आई हैं। जिस तरह से BSP को कमजोर समझा जा रहा था, वैसी कमजोर वो नहीं है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे जैसे ये चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच होता दिखेगा और अगर BSP थोड़ी सी भी मजबूत दिखेगी तो अगड़ी जातियों का वोट, खासकर ब्राह्मणों का, BSP की तरफ जा सकता है। बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण करना आसान है और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में कहीं दिखाई ना दे, क्योंकि बसपा को कमजोर आंकना बहुत बड़ी सियासी भूल साबित हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ जानकार दावा करते हैं कि दलित और मुस्लिम काफी हद तक समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, जो सत्ता में बैठी बीजेपी को हराने के लिए बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। लेकिन बसपा के नेता और सपोर्टर मीडिया में आ रहे ऐसे बयानों और एनालिसिस को सिरे से खारिज करते हुए इसे पार्टी के खिलाफ एक सियासी साजिश मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक सियासी दांव है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा 2012 से एक खास पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है और फिर अचानक उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अखिलेश यादव को ज्यादा आगे दिखा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को समाजवादी की तरफ भेजना चाहता है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोटर दलितों के साथ ना आए, क्योंकि मुस्लिम समाज बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएगा तो चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी सत्ता से हाथ धो बैठेगी। तो उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की फर्जी लहर दिखाने का सियासी तमाशा चल रहा है। दलित मामलों के जानकारों का मानना है कि दलित वोट के बिखरने की खबर जो मीडिया दिखा रही है वो सच्चाई से कोसों दूर है। दलित मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत का मीडिया, खास तौर पर हिंदी मीडिया, एकदम बिका हुआ है। 90% यानी 90% पत्रकार ऊंची जाति के हैं,
उनकी रिपोर्टिंग में ये भेदभाव साफ साफ दिखाई देता है। दलित समाज में आधे से ज्यादा जाटव कम्युनिटी की आबादी है, 55% तकरीबन, और जाटव दलित का खास बेस है। ज्यादातर दलित अभी भी बसपा के साथ ही रहेंगे, लेकिन इनका एक तबका समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकता है। ये वही तबका है जो पिछली बार भी बीजेपी के पाले में गया था। लेकिन बाकी दलित वोटर्स का पूरा बहुमत, पूरी मेजॉरिटी अभी भी बसपा के साथ ही रहेगा, क्योंकि बसपा के कुछ नेता भले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हों, लेकिन पार्टी का कैडर कहीं नहीं गया है। वो पार्टी के लिए खामोशी से डटा हुआ है और ग्रामीण इलाकों में काफी एक्टिव है। और उनका कहना है कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस चुनाव में हम खत्म हो जाएंगे और दलित हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके अलग है। दलित समाज बहन जी यानी बहन जी मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। जैसे चट्टान हिलाने से नहीं खिसकता, उसी तरह बहन जी का वोट भी नहीं खिसकेगा। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि 2012 से ही बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की वोटों में गिरावट आ रही है। बसपा को साल 2012 के विधानसभा चुनाव में 25% वोट मिले थे, जो पिछले चुनाव के मुकाबले में लगभग 5% की गिरावट के साथ थे। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के वोट शेयर में 5% की और भी कमी आई और इसका वोट शेयर 20% रहा। पार्टी ने 2007 के चुनाव में 206 सीटें हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 में इसे सिर्फ 80 सीटें मिली और 2017 में ये सीटें घटकर 19 पर आ गईं। हालांकि सीटें हारने के बावजूद पार्टी 20% से ज्यादा वोट शेयर पर कब्जा करने में कामयाब रही। और यह भी सच है कि 2014 के आम चुनाव के बाद से बीजेपी ने गैर जाटव दलित वोटों के बड़े हिस्से को बहुजन समाज पार्टी से छीन लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रिजर्व 85 सीटों में से 69 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करी थी। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। इनमें से भी 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत हासिल करी थी। बसपा ने 2 और अपना दल ने 1 सीट जीती थी। और अब मायावती के करीबी नेताओं का दावा है कि इस बार बहन जी यानी मायावती ने दलित सीटों पर काफी ज्यादा फोकस किया है। पार्टी के लोकल नेताओं को उन्होंने खास जिम्मेदारियां दी हुई हैं और कहा है कि इन सीटों पर वो एक्स्ट्रा मेहनत करें। पिछले 8-9 महीनों से रिजर्व सीटों पर बहन जी की गहरी नजर है और वहां काफी काम भी किया गया है। वैसे 2 महीने पहले मायावती ने रिजर्व सीटों को लेकर पार्टी के नेताओं की लखनऊ में अलग से मीटिंग करी थी, जिसमें उनके काम का जायजा लिया गया था। इसलिए जानकारों का कहना है कि इस बार बसपा इन सीटों पर काफी मजबूत पोजीशन में है। जबकि 3 दशक से सत्ता से बाहर रहने के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता के लिए नए सिरे से काम करने वाली कांग्रेस पार्टी भी दलितों और मुसलमानों पर अपना ध्यान फोकस कर रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अक्सर जुल्म करे गए उत्तर प्रदेश के दलित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाते नजर आते रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भारत में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी भी ट्वीट करते रहे हैं। सितंबर 2020 में एक दलित लड़की के बलात्कार और हत्या के बाद राहुल और प्रियंका सबसे पहले हाथरस पहुंचे थे। प्रियंका गांधी पुलिस हिरासत में मारे गए दलित अरुण वाल्मीकि के घर भी गई थीं। प्रियंका गांधी को दलित महिलाओं से गले लगते भी देखा गया था। लेकिन बसपा के लोग काफी यकीन के साथ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार दलित वोट किसी हाल में बटेगा नहीं, बल्कि मुस्लिम और ब्राह्मण वोट भी पार्टी को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा दावा है जिसे कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बसपा जीत के काफी करीब होगी। जबकि सारे जानकारों के मुताबिक इस बार का उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। अब यहां पर देखना यह होगा कि जो दावा किया जा रहा है कि दलित वोटर्स पर बसपा और मायावती की पकड़ कमजोर होती जा रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक के मीडिया कवरेज के जायजे से जो पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के बिखरने की पूरी उम्मीद है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सियासी बेस को कमजोर कर देगा, उस दावे में कितनी सच्चाई है। वैसे कुछ जानकार तो चुटकी लेकर यह भी कह रहे हैं कि बसपा चीफ मायावती इकलौती ऐसी नेता हैं जो अपने वोटर्स को एक बार भी मुखातिब हुए बिना ही चुनाव में उनसे वोट मांगने जाएंगी।
वैसे 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में से 206 सीटें जीतकर पूरी बहुमत से सरकार बनाई थी। ये माना जाता है कि उस चुनाव में बीएसपी की जीत की एक बड़ी वजह वो सोशल इंजीनियरिंग थी जिसके तहत पार्टी ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही थी। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।